मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो उसने फ़राहम किया। जैसा कि आज फादर्स डे है, अभी आंटी कैथरीन ने कहा कि फादर्स कहाँ हैं। फादर्स का होना बहुत ज़रूरी है, और किस कदर ज़रूरी है आज हम उस पर भी गौर करेंगे। और अक्सर मैंने देखा है कि मदर्स डे या फादर्स डे पे एक थोड़ा सा गमनाक सा दिन बनाया जाता है या बन जाता है। हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि यही है दिन जो खुदावंद का है, और हम इसमें शादमान होंगे, खुशी मनाएंगे और सारा इज़्ज़त और जलाल अपने खुदा को देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है द प्लेस ऑफ फादर। हम सब मिलके खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे अय्यूब की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली 5 आयात। यहाँ पर लिखा है अय्यूब की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली 5 आयात। उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुईं। उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊँट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफ़त करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। और जब उनकी ज़ियाफ़त के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवा कर पाक करता और शुभ को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के माफिक सोखनी कुर्बानियाँ चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही करता था। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। ये पैसेज जो हम देख रहे हैं बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक बाप जो है वो हमें कुछ अहम चीज़ें करता नज़र आ रहा है जिन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ों को जो मैंने फाइंड आउट किया, कुछ पॉइंट्स को जो एक बाप की ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी हैं, उनको मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। नंबर 1, एक बाप को एक निगहबान होना बहुत ज़रूरी है। या दूसरे लफ्ज़ों में, बाप जो है वो एक निगहबान के तौर पर है घर में, अ वॉचमैन। अगर हम लोग 5वीं आयत के दूसरे हिस्सा को देखें तो वहां पर लिखा है, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही करता था। वो देख रहा है अपने बच्चों की एक्टिविटी को कि उसके बच्चे क्या कर रहे हैं। वो देख रहा है अपने खानदान को कि कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे खुदा की तकफीर हो। मेरे बच्चे कोई ऐसी हरकत ना कर दें जिससे खुदा नाराज हो जाए। मेरे घर में कुछ ऐसा अमल ना हो जाए जिससे खुदा पसंद नहीं करता। He watches। और आज बाप को अपने घर में बतौर निगहबान होना बहुत जरूरी है। बाप को यह देखना है कि उसके घर में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। बाप को यह देखना है कि उसके बच्चे क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं बाप इस एरिया में मिसिंग हैं,
वो नहीं देख रहे होते बच्चे क्या कर रहे हैं, घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और कता नजर होके सिर्फ बाप जो है वो सिर्फ अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में अपने आप को मसरूफ रखते हैं, और नीचे नीचे बच्चों में और माँ में बड़ी खिचड़ी पक रही होती है, और अचानक सामने आती है, ओ ये क्या हो गया। बाप गौर करे, कहीं उसके बच्चे खुदा की तकफीर तो नहीं कर रहे, कि उसके बच्चे कोई ऐसा एक्ट तो नहीं कर रहे जिससे खुदा नाराज हो जाए और खुदा की कर्स जो है खानदान पर ठहरे। उसके घर में कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही। अगर आप बतौर निगहबान अपने घर को वॉच करेंगे और देखेंगे कि आपके घर का माहौल कैसा है, तो आप उसको दुरुस्त भी करेंगे। खानदानों में बहुत से वाकयात हो जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं और बाप को पता ही नहीं होता, और पता जब चलता है जब सब कुछ बिगड़ जाता है। तो मेरे अजीजों, अय्यूब यहां पर क्या कर रहा है कि वो इस बात को देख रहा है कहीं मेरे बच्चे खता ना कर दें, कहीं मेरे बच्चे कोई ऐसी बात ना कह दें, और वो इन सब चीजों को निगाह में रखता है। और लिखा है कि वो हमेशा ऐसा ही करता था, यानी हर वक्त उसकी निगाह उसके बच्चों पर, उसकी फैमिली पर रहती थी। आज हमें इस बात को देखना है, इस बात की फिक्र करनी है कि हमारे बच्चे किन मशागल को अपना रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, वो क्या पहन रहे हैं, वो किन जगहों पे जा रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या हैं, उनकी कंपनी क्या है। अगर हम देखेंगे तो हम उनको बचा भी पाएंगे, क्योंकि आज की नौजवान नस्ल खुदा से दूर होती चली जा रही है और बाप इस चीज़ को नहीं देख रहे, और जो देख रहे हैं वो उसको सेव भी कर रहे हैं। एली काहिन को हम देखते हैं कि उसके लड़के जो हैं वो शरीर हैं और खुदा से दूर हैं। उसकी निगाह है लेकिन वो उनको उस तरह से मना नहीं कर रहा, और जब वो उनको मना करता है तो बहुत ही उम्र सीधा हो जाता है। ओ बेटा, ये क्या तुमने कर दिया, कौम जो है मुझे शिकायत कर रही है, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना। वो इस बात को निगाह में ही नहीं लाते, तो कहते हैं बाप छोड़ दे, अब तेरा वक्त चला गया। हमारे पास अक्सर ऐसे लोग आते हैं, पादरी साहब मुंडे वास्ते दुआ करो। अच्छा की होया जी मुंडे नूं? सुनदा नहीं हैगा पादरी साहब, अपनी मर्जियां करदा है, चलो जी दुआ करने। मुंडे की उम्र की है 40 साल, भी 40 साल की उम्र हो गई है मुंडे की, तो तुसी कहंदे तुहाडी सुनेगा? तो 40 साल पहले ओदी तरबियत कीती हुंदी। हम अपनी नस्ल से, अपनी औलाद से एक्सपेक्टेशंस तब रखते हैं जब वो हमारे हाथ से ही निकल जाते हैं, और फिर हम कहते हैं बच्चे गिरजे नहीं आते, और क्योंकि हुण असीं जो आना शुरू हो गए हैं 60 साल की उम्र च, 70 साल की उम्र च, पता है हुण ते काम बाबा नेड़े आ गया। नो मेरे, हमें गौर करना है। अय्यूब ऐसा हमेशा करता था कि उसकी निगाह उसके खानदान पर, उसके बच्चों पर होती थी, और वो वक्त पर उनको रिस्टोर कर रहा है, और क्या हो रहा है, उसका फ्रूट उसको मिल रहा है। उसकी औलाद जो है वो यूनाइट है। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड पॉइंट जो है वो है बाप घर का मुहाफिज है। फादर इज ए प्रोटेक्टर, प्रोटेक्ट करने वाला है। और अगर आप अपने घर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो दुश्मन जो है वो आपके घर को तबाह कर देगा। नवी आयत में मेरे साथ देखिए, वहां पर लिखा है कि शैतान ने खुदा को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई?
तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं। वाह, ये बात कौन कर रहा है? इब्लीस कर रहा है। और उसको पता है कि ये शख्स जो है, इसके घर के चौगिर्द और जो कुछ इसका है उसके चौगिर्द डिवाइन प्रोटेक्शन है। और अय्यूब ने अपने घर को महफूज रखा हुआ है। बाप जो है वो घर में एक मेन डोर है, मेन दरवाजा है, और जितना दरवाजा सख्त और मजबूत होता है, चोर को चोरी करने में उतनी ही ज्यादा मुश्किल होती है। अगर मैं कहूं कि ये दरवाजा है और इसके चौगिर्द कोई दीवार नहीं है, तो दुश्मन कहां से आएगा? दरवाजा नॉक करके आएगा? हाँ नहीं, वो फौरन किसी ना किसी जगह से, बल्कि सारी जगह ओपन है उसके लिए। आपको अपने घर के चौगिर्द डिवाइन प्रोटेक्शन लगानी है, यीशु मसीह का लहू लगाना है, ताकि दुश्मन आपके घर में दाखिल ना हो सके। दुश्मन इस बात का इकरार करे कि क्या तूने उस घर के चौगिर्द बाड़ नहीं लगाई और जो कुछ उसका है उसको बरकत नहीं दी, क्योंकि उसके गले इस मुल्क में बढ़ते ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस पर बरकत है। अगर आप अपने घर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो दुश्मन तैयार है। वो तैयार है डिवाइन वॉल होने के बावजूद कि कब ये टूटे, और जैसे ही उसको मौका मिला उसने बर्बाद कर दिया सब कुछ, जो कुछ उसका था। वो हर वक्त आपको निगाह से देखता है, लेकिन अगर आप नहीं देख रहे तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। जब तक उसको इजाजत नहीं मिली उसको टच नहीं कर पाया। मेरे अज़ीज़ों, बाप घर का मुहाफिज है। अगर हम दूसरा सलातीन उसके चौथे बाब पहली आयत को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत एलीशा के पास आई और उससे फरियाद करने लगी कि तेरा खादम मर्द खुदा मर गया है, और वो खुदा से डरता था। लेकिन अब कर्जदार कर्ज खा आए हैं ताकि मेरे दोनों बेटों को ले जाएं और उनको क्या करें? गुलाम बनाएं। मेरे अज़ीज़ों, फादर मिसिंग है। दुश्मन सर पे है। वो आपके बच्चों को ले जाने के लिए तैयार है। उनको गुलाम बनाए, उनको लानत के अंदर लेकर आए, उनको दुनियावी ख्वाहिशात के अंदर लेकर आए। जब आप अपनी प्लेस से मिसिंग होंगे, अपनी जगह पर नहीं होंगे, अपने घराने को नहीं देख रहे, अपने घराने की एक्टिविटीज़ को वॉच नहीं कर रहे, अपने घराने को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, खुदा की हजूरी में आप रास्तबाजी के काम नहीं कर रहे, आपके दिलों में खुदा का डर और खौफ नहीं है, आप बदी से दूर नहीं हैं, तो फिर दुश्मन जो है आपकी नस्ल को बर्बाद कर देगा। और बतौर बाप होते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि क्या हम खुदा की हजूरी में रास्तबाज हैं? क्या हमारी ज़िंदगियों में खुदा का डर और खौफ है? हमारी ज़िंदगियों में जो कुछ होगा वो हमारी नस्लों पे ट्रांसफ़र होगा। अभी जो हमने रीडिंग के दौरान हवाला पढ़ा, उसमें क्या आपने सोचा और समझा? बाप जो है वो नहीं, इजहाक की बात मैं कर रहा हूं। इजहाक जो है अपने बेटों को बरकत देता है। आपके हाथ में खुदा ने बरकत रखी है, आप अपने बच्चों को बरकत दें, उनके लिए ब्लेसिंग्स को क्लेम करें, उनके लिए डिवाइन प्रोटेक्शन को क्लेम करें। याद रखें, जब आपके हाथ आपके बच्चों के लिए उठेंगे तो दुश्मन के हाथ आपके बच्चों से दूर रहेंगे।
जब आप अपने हाथों को उठाकर खुदा की हुजूरी में दुआ करेंगे तो दुश्मन के मंसूबे आपकी नस्लों के खिलाफ कामयाब नहीं होंगे। इसलिए मेरे अजीजों, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हमें अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, खुदा की हजूरी में दुआ करके, खुदा की हजूरी में उनको महफूज बनाकर। और नंबर 3, बाप जो है घर में एक लीडर के तौर पर है। किस तौर पर है? लीडर के तौर पर है। और लीडर जो है वो अपने फॉलोअर्स के लिए एग्जाम्पल है। लीडर जो है अपने फॉलोअर्स के लिए एग्जाम्पल होता है। आप भी अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल बने। उनको पता हो कि हमने अपने बाप को फॉलो करना है। आजकल बच्चे क्या रहे होंगे, उन्हें नहीं अंकल ओ फलाने वर्गा बनना है, अब्बू तो नहीं, नहीं अब्बू क्यों, अब्बू ठीक नहीं करते। हम जब कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारे बच्चे हमारी तरफ देख रहे होते हैं, चाहे वो छोटे ही हैं। छोटे बच्चे अक्सर जो है अपने बाप को कॉपी करते हैं और जैसा बाप करता है वैसे करते हैं। अच्छी बात है कि जब वो बड़े हो जाएं तब भी बाप को फॉलो करें, और जब बाप दुरुस्त राह पर होगा तो वो क्या होगा, बच्चे उसको फॉलो करेंगे, आपकी सुनेंगे। याकूब को पता था कि उसके बाप के पास बरकत है, इसलिए उसने जल्दी से पहले ही काम तैयार किया और बरकत को ले लिया। एसाऊ को भी पता था कि उसके बाप के पास बरकत है, इसलिए वो चिल्लाया, नहीं मुझे भी दे क्योंकि तेरे पास है। क्या आपके बच्चों को पता है कि आप बरकत हैं? क्या वो कभी इस बात के लिए कराहे हैं कि आप उन पर हाथ रखें? अगर नहीं तो मेरे चीजों इस बात को सोचने की जरूरत है कि हम घर के सरबराह हैं। औरत के सर का जो हेड है वो कौन है? मर्द। और मर्द का और मसीह का बीइंग अ हेड ऑफ द हाउस, हमें इस बात को समझना है कि हमारी अपनी एक्टिविटीज़ क्या हैं और हमारी अपनी एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए। क्या हम खुदा की हजूरी में झुकते हैं? लीड करें अपने बच्चों को प्रेयर में, लीड करें अपने बच्चों को दुआ और रोजे में, लीड करें कलाम पढ़ने में, वर्शिप में लीड करें, ताकि वो आपको फॉलो करें और खुदा के जिंदा गवाह हों। आमीन। चौथे नंबर पर, बाप एक उस्ताद और नज़्मो ज़ब्त कायम करने वाला है। फादर एज ए टीचर एंड डिसिप्लिनेरियन। और टीचर का मतलब है कि पहले हमें खुद आता हो। मेरे साथ देखिए ज़बूर की किताब 78 ज़बूर, उसकी 5वीं से 7वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उसने याकूब में एक शहादत कायम की और इसराइल में शरीयत मुकर्रर की, जिनकी बाबत उसने हमारे बाप दादा को हुक्म दिया कि वो अपनी औलाद को उनका हुक्म दें, ताकि आइंदा पुश्त यानी वो फर्जंद जो पैदा होंगे उनको जान लें और वो बड़े होकर अपनी औलाद को सिखाएं कि वो बड़े होकर अपनी औलाद को सिखाएं कि वो खुदा पर आस रखें और उसके कामों को भूल ना जाएं, बल्कि उसके हुक्मों पर क्या करें? हुक्मों पर क्या करें? हुक्म का मतलब है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ये करना ही करना है। खुदा जब हुक्म देता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कहें नहीं खुदा अगर हम इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लें। नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, हमें एज इट इज करना है। जैसा खुदा ने कहा है हमें वैसा ही करना है, और जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा की बरकत हमारे लिए जारी होगी। और यहां पर क्या लिखा है? बड़ी क्लियरिटी के साथ लिखा हुआ है कि
बाप दादा को हिदायत की गई है कि वो उसके हुक्मों को लें, उसकी शरीयत पर अमल करें और अपनी औलाद को सिखाएं। और यहां पर दो नस्लें ऐसी हैं जो भी पैदा ही नहीं हुई, वो फर्जंद जो पैदा होंगे, नंबर 1, और फिर उनसे जो पैदा होंगे, जब वो बड़े होंगे और उनसे पैदा होंगे, वो उनको सिखाएं कि खुदा पर आस रखें। यानी खुदा इस कदर फिक्र करता है, इस कदर खुदा चाहता है कि हम इम्पार्टेशन अपनी नस्लों में करें, कि ये काम हमेशा नस्ल दर नस्ल जारी रहे, कि खुदा के अहकाम और उसका कलाम जो है वो हमारी नस्लों में ट्रांसफर हो। लेकिन हम लोग खुद ही कलाम से दूर है, कभी कलाम पढ़ा नहीं, संडे को चर्च नहीं जाना, ईद त्योहारों पे अटेंडेंस लगानी है, तो फिर कैसे हम खुदा के कलाम को समझेंगे? और जब खुद नहीं समझेंगे तो हम समझा भी नहीं सकेंगे। बच्चे नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, पादरी साहब तुसी ते साडे बच्चों ਨੂੰ ना डिसार्ट कर देता, हुण चर्च नहीं आते, तुसी हर दफ़ा कुछ ना कुछ कह देंगे हो, कोई गल नहीं, बच्चे नहीं आएंगे तो फिर ठीक है, हम उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, नहीं जा रहे, जबकि इस बात को हमें डिस्करेज करना है। हम खुद आना शुरू होंगे तो हमारे साथ हमारे बच्चे भी आना शुरू होंगे, क्योंकि जब हम लोग खुदा की हजूरी में आएंगे तो यकीनन हमारे दिल से उनकी तरबियत की दुआ निकलेगी, और हम उनके लिए जब दुआ करेंगे तो वो दुआ, वो ब्लेसिंग्स हमारी नस्लों पर ठहरना शुरू होंगी और उनकी जिंदगियां तब्दील होंगी, और वो फिर अपनी नस्लों में उस ब्लेसिंग को ट्रांसफर करेंगे, वो अपनी नस्लों को बदलेंगे, और यूं खुदा का कलाम, उसके हकाम नस्ल दर नस्ल जो है वो ट्रांसफर होते चले जाएंगे, शिफ्ट होते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपनी घराने पर निगाह रखेंगे तो उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, और जब आप प्रोटेक्ट करेंगे तो आप अच्छे तरीके से लीड कर पाएंगे। जब आप लीड करेंगे तो आपकी नस्लों में डिसिप्लिन होगा, आपकी नस्लों में खुदा का डर और खौफ होगा, आपकी नस्लों में तरबियत का अमल होगा। लिखा कि अपने लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, वो बूढ़ा होकर भी क्या क्या नहीं मुड़ेगा, बूढ़ा होकर भी नहीं मुड़ेगा। तो असी अपने बच्चों की बुढ़ापे च तरबियत चाहते हैं करना। बच्चे कोई बात नहीं भी सो रहा है, सो रहा है भी, मुन्ना सो रहा है भी, तो मुन्ना किन्ने दा 25 साल का, थका हुआ है रात का, हमें फिक्र ही नहीं होती। और मुन्ने और एक दिन ड्यूटी देना ना जान ते मान लेतर लाया होंगे, तो तू नहीं, तेरी तनख्वाह कटी जाएगी, तेनों नहीं पता 9 बज गए ने, अम्मी सुबह 4 बजे तो, कोई बात नहीं बेटे, तनख्वाह कटी जाएगी। ये सख्ती हम चर्च पे नहीं करते, अपने बच्चों को रिलैक्स करते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर चर्च नहीं जा रहे तो खैर है, अगर खुदा का कलाम नहीं पढ़े तो खैर है, अगर दुआ नहीं करे तो खैर है, लेकिन दुनियावी मामलात में हम ऐसा नहीं करते। मेरे अजीज़ों, हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना है, तरबियत करना है बचपन से ही, ताकि वो जब बड़े हों तो उनके एटीट्यूड में, उनके करैक्टर में ये चीज़ शामिल हो जाए कि उनको ये करना है। हालेलुया, हालेलुया। बाप जो है वो मुहैया करने वाला है। नंबर 5, याद रखें कि अगर हम अपने बच्चों को मुहैया नहीं करेंगे तो जिससे वो लेंगे उसकी मानेंगे भी, उसको फॉलो भी करेंगे। जब हम अपने बच्चों को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो शरीर उनके लिए अट्रैक्शंस को पैदा करेगा। हम उनके लिए अगर अच्छा रूहानी माहौल प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो फिर डांस पार्टीज़ को एंजॉय करना चाहेंगे, क्योंकि उनके लिए वो अट्रैक्शन हो जाएगी। वो टिकटॉकर्स बन जाएंगे, वो यूट्यूबर्स बन जाएंगे, वो चैट करने वाले बन जाएंगे, वो हैकर्स बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें उनके लिए अट्रैक्शन है।
उनका दिल जो है वो घर से दूर ही लगा करेगा, क्योंकि आपने अपने घर का माहौल ही नहीं बनाया कि आपके बच्चे उसमें रह सके। उनको उकताहट होगी, नहीं बाबा दोस्तों में दिल लगता है, डांस पार्टी आज हमने फलां फ्रेंड के घर जाना है, उसके घर में पार्टी है, फलां जगह जाना है। मेरे अजीजों, अपने बच्चों को अच्छा रूहानी माहौल प्रोवाइड करें, उनकी तरबियत की होगी, उनकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन को पैदा किया होगा, तो वो जो आप उनको मुहैया करेंगे उनके लिए वही सबसे अच्छी चीज़ होगी। अदरवाइज़ क्या होगा, आप उनको अगर कोई मोबाइल देंगे तो वो कहेंगे नहीं S8 नया आया है, मैंने तो वही लेना है। बेटा वो 3.5 लाख का है, नहीं बाबा मैंने तो वही लेना है। चलें ठीक है, फिर मैंने ना अपने एक दोस्त से बात की हुई है तो वो मुझे ले देगा। बच्चे ने ले भी लिया, बाद में पता लगा छापा पड़ा है, दोनों को उठा के ले गए। क्यों? क्योंकि वो चोरी का था। आपने तरबियत नहीं की, बच्चों की ख्वाहिशों को दबाया, उनको ट्रेन नहीं किया कि अपनी ख्वाहिशों में को इतना बढ़ाना नहीं, सरवाइव किस तरह करना है। अयूब जो है अपने बच्चों को डिसिप्लिन कर रहा है, और डिसिप्लिन होने की वजह से उनमें यूनिटी है। वो ज़ियाफत कर रहे हैं, एक दूसरे को बुला रहे हैं, एक दूसरे के घर में आ जा रहे हैं, क्योंकि उसने ट्रेन किया हुआ है, वो निगाह में है उसके, वो उसने प्रोटेक्शन की हुई है। हमारे बच्चे आज आपस में ही एक दूसरे से मिलना और बात करना पसंद नहीं करते, आपस ही ठा ठा शुरू होया होंदा है, मैंने इसके साथ बात नहीं करनी, मैंने उसके साथ बात नहीं करनी। कहते ने चलो ठीक है तुसी मेरे नाम ही क्या करो, सुकून रहन दो। माँ बाप कहते हैं सुकून होना चाहिए ना, गल करो भावें। मेरे अजीज़ों नहीं, अपने बच्चों को ट्रेन करें, तरबियत करें उनकी। जब आप डिसिप्लिन कायम करेंगे तो आपके बच्चे आपकी सुनेंगे और आपकी ज़िंदगी फिर सुकून में आएगी। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट पॉइंट जो है वो बाप को मददगार होना चाहिए। अपने बच्चों को हेल्प आउट करें, देखें कि वो क्या करना चाह रहे हैं, उनको फाइन ट्यून करें, उनके ड्रीम्स क्या हैं, अगर गलत हैं तो उनको ट्रेन करें, नहीं बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो। अगर वो अच्छा बनना चाह रहे हैं तो उसको उस पर हेल्प आउट करें। बाबा मैंने डॉक्टर नहीं बनना, मैंने आर्किटेक्ट बनना है। नहीं पुत्र, तेरी मासी दा पुत्र डॉक्टर है, तुम भी डॉक्टर ही बनना। वो ना डॉक्टर बनता तो ना कंपाउंडर बनता। हमारी जिद होती है कि बच्चा मेरी बात माने। तो मेरे खानदान में सारे डॉक्टर हैं, आर्किटेक्ट कोई कैसे बन सकता है, डिजाइनर कोई कैसे बन सकता है। उसको हेल्प आउट करें जो वो करना चाह रहा है, ताकि वो उस फील्ड में अच्छा बने, उस फील्ड में वो अच्छा नाम बनाए। हमारे बच्चे मैट्रिक साइंस में करते हैं, इंटर आर्ट्स में करते हैं, और फिर ग्रेजुएशन जो है वो भी आर्ट्स में चल रही होती है, तो जाके MBA कर लेंगे ने, तो जाके तो सेलमैन लग जाते हैं। कोई सबमिटरी नहीं है, स्टडीज़ बस ऐसे ही हैं। क्यों? मैट्रिक साइंस में करनी है, ये तो कंफर्म है। उसके बाद चाचे के बेटे ने, वो कोई गल नहीं जी उन्हें पढ़िया सी बस लग गया है, बड़ा पैसा कमा रहा है, उसके पीछे लग गया। फिर 4 को दिन बाद पता लगा जी फुफ्फी का बेटा वो कर रहा है, उसकी तरफ लगा दिया। लोगों के पीछे लगेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। सो अपने बच्चों के लिए एक फील्ड को सेट करें और खुदा से दुआ करें सबसे पहले कि खुदा आपको हदायत दे, ताकि आप अपने बच्चों को हेल्प आउट कर सकें और उनको हदायत दे सकें। आमीन, 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 आमीन। बाप जो है वो वॉचमैन है, बाप जो है वो प्रोटेक्टर है, बाप जो है वो क्या है, क्या है? वो अगे दसो। लीडर है। बाप जो है वो टीचर है, बाप जो है वो डिसिप्लिनेरियन है, वो प्रोवाइडर है, वो हेल्पर है। अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं तो अयूब को स्टडी करें। ये ऐसा नहीं बोलो इन्ने बड़े हुन कट्ठे बन जाइए सी, ऐसा सोचने नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी में चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप दुरुस्त जगह पर नहीं हैं तो यकीनन आपकी नस्ल गलत जगह पर होगी।
आमीन।